morning students, my name is Pratham. I am talking from Green Plus Institute. Today we discuss about the chapter number 2 anatomy and physiology, the cell. The cell is a structural and functional unit of living body. जो सेल है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग बॉडी का। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, स्ट्रक्चरल मींस एनाटॉमी एंड द फंक्शनल मींस फिजियोलॉजी। जब हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? सेल। मैनी सेल ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज। और बहुत सारे टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। मैनी ऑर्गन ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। एंड बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलके एक कोऑर्डिनेशन में मिलके उसको लिविंग बॉडी में चेंज करते हैं। नेक्स्ट सी द फ्लो चार्ट। जो हमने ऊपर पढ़ा सेम वही चीज यहाँ पे है। बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाएंगे, बहुत सारे टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाएंगे, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे और पूरे ऑर्गन सिस्टम्स मिलके लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। लेट्स सी वन एग्जांपल। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हार्ट की। हार्ट के सेल्स मिलके टिश्यूज बनाएंगे, टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाएंगे। हार्ट ऑर्गन है, एक ऑर्गन बनेगा। फिर अलग अलग ऑर्गन सिस्टम, जैसे हार्ट हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गई, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलके एक पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी को बनाएंगे। नेक्स्ट, सेल ऑफ डिफरेंट टिश्यूज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अलग अलग ऑर्गन के अलग अलग सेल्स होते हैं, वो अलग अलग सेल्स और टिश्यूज मिलके अलग अलग फंक्शंस को प्ले करते हैं। A cell is a microscopic jelly like mass of protoplasm. सेल क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक जेली की तरह है जो प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है। Another name of the protoplasm is cytoplasm. साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म एक लिक्विड है जो सेल में पाया जाता है, जिसमें सारी तरह की सेल ऑर्गेनेलिस स्विम करती हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कंटेनिंग अ न्यूक्लियस हेल्ड टुगेदर बाय अ सेल मेम्ब्रेन। इसमें क्या है? एक सेल मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस में। सेल पोजेसेस द क्वालिटी ऑफ लिविंग मैटर इंक्लूडिंग दोज ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड रिप्रोडक्शन। सेल अलग अलग प्रिजर्वेशन करता है किस चीज की? रिप्रोडक्शन की। आगे आगे अलग अलग सेल्स मिलके रिप्रोडक्शन का प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और रिप्रोडक्शन से न्यू ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस किया जाता है। डिस्कस अबाउट द मेजर पार्ट्स ऑफ द सेल। फर्स्ट वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर सरफेस ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? आउटर सरफेस है सेल का। लेट्स सी द डायग्राम। ये हमारा सेल है। सेल में ये जो बाउंड्री है उसकी वो है सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मीन्स कवरिंग। यहां उसकी लाइनिंग, बॉर्डर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सेल की आउटर कवरिंग है। नेक्स्ट वन इज कवरिंग ऑफ सेल विच इज 0.1 माइक्रोन इन थिकनेस। जिसकी थिकनेस कितनी है? इसकी थिकनेस 0.1 माइक्रोन्स। माइक्रोन्स क्या होते हैं? माइक्रोन इसके डायमेंशन है। जैसे हमारे पास केजीज, लीटर्स, ग्राम्स, सेंटीमीटर्स, मीटर, ऐसे ही इसकी थिकनेस कितनी है? 0.1 माइक्रोन। माइक्रोन उसकी डायमेंशन है। सीन ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हमारे पास बहुत टाइप्स के माइक्रोस्कोप्स आते हैं, उसमें एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है जिससे हम इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं सेल के। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? 40% ऑफ द लिपिड, जिसमें 40% लिपिड्स है और 60% प्रोटीन है। सेल की फॉर्मेशन में 40% लिपिड है, जिसमें हर तरह का लिक्विड जो बॉडी में पाया जाता है प्रेजेंट होता है, और 60% प्रोटीन है। नेक्स्ट, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन टू सर्टेन सब्सटेंस। ये कैसी है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है।
अब इसका मतलब क्या होता है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली मतलब सिलेक्ट करने वाली, परमिएबल उसको परमिट करती है। और मेम्ब्रेन के बारे में मैंने अभी बताया, मेम्ब्रेन क्या होती है? किसी चीज की कवरिंग होगी, लाइनिंग होगी, बॉर्डर होगा। जैसे इस चीज की बात करेंगे, इसका है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। किस चीज को हमने अलाउ करना है, किस चीज को अलाउ नहीं करना, ये एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम करती है। द सेकेंड पार्ट इज प्रोटोप्लाज्म। अनदर नेम ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इज साइटोप्लाज्म। प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, कहां पे प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन में। कंटेन सेल ऑर्गेनेलिस, इसमें बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलियम, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, माइक्रोसोम्स एंड राइबोसोम्स। ये सारे सेल में पाए जाने वाले अलग अलग पदार्थ हैं जिनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलिस। प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म बेसिकली एक हमारे पास फ्लूइड है जो सेल के अंदर पाया जाता है। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था, ये सेल है, सेल में ये जो लिक्विड भरा हुआ है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये ट्रांसपेरेंट थिक लिक्विड होता है जिसमें ये सारी सेल ऑर्गेनेलिस स्विम करती हैं। Discuss about the nucleus. It is the largest structure present almost at the center of the cell. ये एक लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है जो सेल के सेंटर में पाया जाता है। This is the nucleus. This is the cell membrane. लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है जो सेल के सेंटर में पाया जाता है। इट इज मोर और लेस स्फेरिकल इन शेप, ये ज्यादा और कम स्फेरिकल शेप में है, स्फीयर की शेप में है। इट इज बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये किसके साथ बाउंडेड है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। इसके साइड्स पे क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो सेल की मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, आगे दो हिस्सों में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज द न्यूक्लियस। इट इज द हाईली कॉइल्ड फिलामेंटेनियस स्ट्रक्चर। ये कैसा है? हाईली कॉइल्ड फिलामेंटेनियस स्ट्रक्चर है। हाईली मतलब ज्यादा, कॉइल्ड मतलब लूप्स में। जैसे एक रिंग के ऊपर रिंग हम लूप की तरह रखते हैं, उसको बोलते हैं कॉइल्ड। फिलामेंट से बना हुआ, इसलिए हम इसको बोलते हैं फिलामेंटेनियस स्ट्रक्चर। इट हैज नो मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। इट कंटेन न्यूमरस ग्रैन्युल। इसमें वेरिएबल्स में, नंबर्स में ग्रैन्युल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रैन्युल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे पत्थर या फिर कंकड़। न्यूक्लियस इज साइट ऑफ राइबोसोमल। न्यूक्लियस किसकी साइट है? राइबोसोमल की। नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ आरएनए। आरएनए मींस आर राइबोन्यूक्लिक एसिड। द सेकंड इज क्रोमोटीन। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट next part is the chromatin. These are fibrous threads present in nucleus. ये क्या है? fibrous thread है, फाइबर से बने हुए थ्रेड्स हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं fibrous threads, जो किसमें प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में। They composed of DNA. ये किसके साथ कंपोज है? डीएनए के साथ। The full form of the DNA is deoxyribonucleic acid। और प्रोटीन से ये बना हुआ है। थ्रेड्स कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये जो थ्रेड्स हैं फाइबर्स के, ये क्या कर रहे हैं? इनका क्या फंक्शन है? ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आगे पास ऑन करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जैसे फादर के हेयर्स ब्लैक है तो हो सकता है फीटस के हेयर भी, बेबी के हेयर भी ब्लैक हो। मदर की आईज का कलर ब्लू है, सी ग्रीन है, तो बेबी का भी ब्लू या सी ग्रीन हो सकता है। होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो पेरेंट्स के द्वारा मिली हो। At the time of the cell, chromatin condenses into chromosomes. जब सेल आगे मूव ऑन करता है तो जो क्रोमोटीन होती है वो आगे कंडेंस कर जाती है, मर्ज कर जाती है किसमें? क्रोमोसोम्स में। टोटल 46 क्रोमोसोम्स, 23 in males and 23 in females। टोटल हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 मेल्स में और 23 फीमेल्स में। एक छोटा सा फ्लो चार्ट लिख रहा हूं, दोबारा देखिए। देयर आर टोटल 46 क्रोमोसोम्स
ये दो हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं, वन इन द बॉयज मेल एंड वन इन द फीमेल। मेल्स में भी 23 होते हैं और फीमेल्स में भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। एक रिकैप देखिए दोबारा। न्यूक्लियस क्या है? लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है जो सेंटर में सेल के पाया जाता है, मोर और लेस स्फेरिकल शेप में है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसकी, सेंटर में है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये सेल की मेम्ब्रेन है। आगे न्यूक्लियस दो हिस्सों में डिवाइडेड है, फर्स्ट वन इज द न्यूक्लियस एंड सेकंड वन इज द क्रोमोटिन। व्हाट इज न्यूक्लियस? इट इज हाईली कॉइल्ड फिलामेंटेनियस स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा हाईली कॉइल्ड लूप्स में, मतलब सर्कुलर चीज, जैसे ये हमारे पास रिंग हो ऐसे सर्कुलर। नेक्स्ट वन इज द क्रोमोटिन। दीज आर द फाइबर थ्रेड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये एक फाइबर्स के थ्रेड है जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए। इसके साथ कंपोज्ड है डीएनए। द फुल फॉर्म ऑफ द डीएनए इज डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये किसके साथ बना हुआ है? क्रोमोटिन फाइबर्स के साथ जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, और डीएनए के साथ। डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। The chromatin threads carry genetic information। ये जो क्रोमोटिन के थ्रेड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या फंक्शन है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पास ऑन करना। जेनेटिक मतलब पैदाइशी, जैसे हेयर का कलर आपकी मदर की तरह हो, आईज का कलर आपके फादर की तरह हो, उसको बोलते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन। एट द टाइम ऑफ द सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड होता है, क्रोमोटिन कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोटिन होता है वो कंडेंस करता है, मर्ज कर जाता है किसमें? क्रोमोसोम्स में। द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज। जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो एक कांस्टेंट है, मतलब कि एक पक्का नंबर दिया हुआ है पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए, हर स्पीशीज। जैसे कि एलिफेंट्स के लिए अलग होगा, ह्यूमन बींग्स के लिए अलग है, और हॉर्सेस के लिए अलग है। अलग अलग स्पीशीज के लिए अलग अलग क्रोमोसोम का नंबर है। इन अ मैन देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। और एक मैन में कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है? 23, एंड टोटल क्रोमोसोम्स आर 46। 23 इन मेल्स एंड 23 इन फीमेल्स। और दोनों में कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट वन इज द माइटोकॉन्ड्रिया। दे अकर इन द साइटोप्लाज्म। ये कहां पे प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या था? एक हमारे पास फ्लूइड था जो पूरे सेल के स्ट्रक्चर में सेल के ऑर्गेनेल्स को स्विम करवा रहा था एट वेरिएबल नंबर्स। जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, दे अकर इन साइटोप्लाज्म। वो साइटोप्लाज्म में अकर कर रहा है एक वेरिएबल नंबर पे, एक पर्टिकुलर नंबर्स पे। जैसे एग्जांपल फ्यू हंड्रेड्स टू फ्यू थाउजेंड्स, कुछ 100 से लेके कुछ हजार तक। The mitochondria is composed of 2 layers. Mitochondria में 2 layers हैं, and first one is the outer layer which is smooth. इसकी जो outer layer है वो कैसी है? Smooth है, and the inner layer folded into sheets of tubules called cristae. और इसमें जो इसकी inner layer है वो कैसी है? Folds में divided है, जिसको हम क्या बोलते हैं? Cristae. Next we discuss about endoplasmic reticulum, the third cell organelle. It is most extensive cell organelle. ये बहुत extensive cell organelle है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। It consists of 2 membranes. इसकी 2 membranes है, which are separated by the space, जो space के साथ अलग अलग कर रही है। अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म क्या है? अगेन साइटोप्लाज्म is a fluid which present in the cell. Next is endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum further divided into 2 parts. First one is the granular and second one is the agranular. Granular means rough, agranular means smooth. ग्रैनुल में ग्रैनुल्स प्रेजेंट है, कंकड़ प्रेजेंट है। agranular में कंकड़ नहीं होते। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कैसी है?